आज मैं आपको एक ऐसे पक्षी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका रामचरितमानस में उल्लेख है, जिसको गिद्ध कहा जाता है। गिद्ध एक ऐसा पक्षी होता है जो काफ़ी बड़ा होता है, जिसके पंख फैले हुए होते हैं और उसकी निगाहें बहुत तेज होती हैं। वो ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन नीचे मरे हुए जीव जंतु पड़े होते हैं तो उनको देख लेता है और उनको खाता है। इसलिए उसको सफाई कर्मी पक्षी भी कहा जाता है। पशु पक्षी जब कोई विपदा आती है तो उसका आभास उन्हें पहले से हो जाता है। हालांकि उनके पास मनुष्य की तरह आवाज़ नहीं है, वो कह नहीं सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन वो भागने लगते हैं और अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से आने वाली विपदा का परिचय करा देते हैं और इस तरह वो मनुष्य का भी सहयोग करते हैं। आज मैं इसी बात को लेकर के एक गिद्धराज पक्षी की कहानी बता रही हूँ। गिद्धराज जो है, रामचरितमानस में उनका विशेष उल्लेख है। उनका नाम जटायु था और जटायु अरुण और शैनी के छोटे बेटे थे। अरुण सूर्य देवता के सारथी थे, जटायु संपाति के भाई गरुड़ के भतीजे थे और जटायु राजा दशरथ के मित्र थे। सीता हरण के समय जटायु का विशेष उल्लेख है, विशेष महत्व है। उन्होंने माता सीता की रक्षा की थी और रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवा दिए थे और अंत में जो है उन्होंने बताया था कि रावण, लंका का राजा रावण, लंकेश जो है सीता माता को लंका की ओर लेके गया है। माँ भगवती, माँ सीता की आप रक्षा करिए। और इस तरह से राम के हाथों में उसने अपने प्राण त्याग दिए थे और अंत में रामचंद्र जी ने उसका जो है अपने पिता दशरथ की तरह अंतिम संस्कार किया था। तो इस कहानी को मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी में का अगर हम थोड़ा पीछे की तरफ जाएं तो जिस समय रामचंद्र जी का वनवास हो जाता है और वो पंचवटी में आकर के रुकते हैं। जब वो पंचवटी में आकर रुकते हैं तो वहाँ पर सूर्पनखा नाम की एक राक्षसी होती है जो देखती है कि यहाँ पर दो बालक और एक स्त्री आकर रुके हुए हैं और वो उन पर मोहित हो जाती है राक्षसी। और इसके बाद जो है वो अपना एक सुंदर रूप धारण करती है और राम और लक्ष्मण को मोहित करने के लिए अपना वेश बदल कर जाती है और उनके पास कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो रामचंद्र जी कहते हैं मेरे पास तो पत्नी है, आप लक्ष्मण के पास जाओ। इस तरह से वो वार्तालाप करती है और अंत में क्रोधित होकर के लक्ष्मण जी जो है उसको नाक को काट देते हैं और कान को कुतर देते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से व्यक्त कर रही हूँ, आप सुनिए। राम लखन तो भाई इस ठंडक वन में आए हैं, सीता सुकुमारी नारी को वो अपने संग में लाए हैं। वे पाके बड़े लड़ाके हैं, मानो शमशीर उन्हीं की है। वो पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। उसके छोटे भाई लक्ष्मण ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। सुनते ही तेरा नाम पहले उसने दी गाली, फिर मेरी नाक काट डाली और मेरे कान कुतर डाले। अरे मेरी नाक गई सो गई,
पर अपनी नाक संभालो तुम। जब जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। तो इतना सुनते ही रावण क्रोधित हो जाता है कि मेरी बहन शूर्पणखा की नाक किसने काटी है, मैं उसका बदला अवश्य लूँगा। और जब वो ध्यान करता है थोड़ा सा तो उसकी समझ में आ जाता है कि ये भगवान राम, भगवान विष्णु हैं जिन्होंने पृथ्वी पे अवतार लिया है। और तब वो सोचता है कि कुछ भी हो, अगर ये अवतारी हैं, भगवान ने अवतार लिया है, तो मैं इनके द्वारा अपने और अपने परिवार का मोक्ष का साधन बनाऊंगा। उनके द्वारा मारा जाऊंगा तो मेरा और मेरे परिवार को मोक्ष प्राप्त होगी। तो कहता है यदि वो अवतारी हैं तो मैं वैर का नाता जोड़ूंगा। और मन में ऐसा सोच करके वो आता है मारीच के पास और मारीच से कहता है कि तुम सोने का हिरण बन जाओ। मारीच तरह तरह का रूप धारण कर लेता है, उसको आता है करना। तो मारीच उसको समझाता है कि वो साधारण बालक नहीं है, रावण तुम ऐसा मत करो। पर रावण के क्रोध के आगे उसकी एक नहीं चलती है। तब वो सोचता है कि मैं दोनों तरफ से मारा जाऊंगा। मन ही मन भगवान को प्रणाम करता है और मैं दोनों प्रकार से मारा जाऊंगा कि मैं अगर रावण की बात नहीं मानता तो रावण मुझे मार देगा, और इससे अच्छा तो मैं भगवान के आगे मारा जाऊं उनके हाथों से और मुझे मोक्ष प्राप्त हो। तो रावण के कहने पर सोने का मृग बन जाता है और रामचंद्र जी की कुटिया के आसपास घूमने लगता है। जब वो रामचंद्र जी की कुटिया के पास घूमता है तो सीता जी की निगाह उस पर पड़ती है। सीता जी रामचंद्र जी से प्रार्थना करती हैं कि मुझे ये सोने का हिरण चाहिए। रामचंद्र जी उनको समझाते हैं, और वे तो लीलाधारी हैं, उनको तो लीला करने के लिए पृथ्वी पे अवतरित हुए थे। तो सीता के कहने पे वो मारीच को मारने चल देते हैं धनुष बाण लेकर के। पीछे यहाँ लक्ष्मण रह जाते हैं और वो दूर ले जाता है। मारीच जो है हिरण बना हुआ दौड़ता जाता है और रामचंद्र जी पीछे भागते हुए दूर चले जाते हैं। और तब जब तीर चलाते हैं तो भ्रमित करने के लिए वो हा लक्ष्मण कहने लगता है। तब सीता माँ इधर परेशान होती हैं और सोचती हैं कि राम के ऊपर कोई विपदा आ गई है। लक्ष्मण से कहती तुम्हारे भाई पे कोई विपदा आई है। तो सोचते हैं प्रभु ने तो समस्त जगत के मालिक हैं, उनके ऊपर क्या विपदा आएगी। पर सीता माता नहीं मानती हैं और कहती हैं उनको बचाओ जाकर। तब उनको एक रेखा खींच देते हैं कुटिया के आगे और कहते हैं कि आप कुटिया के बाहर, इस रेखा के बाहर मत निकलिएगा, ये रक्षा करेगी आपकी। और वो चले जाते हैं। इधर रावण साधु का वेश धारण करके आता है और सीता माँ से भिक्षा मांगता है। जब भिक्षा मांगता है तो वो भिक्षा देने निकलती है तो वो कहता है रेखा पार करके आओ, माँ दान की मर्यादा रखने के लिए। पहले तो मना करती हैं पर दान की मर्यादा रखने के लिए रेखा पार कर लेती हैं। और तब रावण उनको साम दाम दंड भेद दिखाकर भयभीत करता है और बताता है कि मैं लंकेश हूँ, और उनको उठाकर रथ पर बैठाता है। इसके आगे की कथा मैं आपको पार्ट 2 में सुना रही हूँ, और आगे की कथा मैं आगे